सभी उपस्थितों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज 3000 से अधिक स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश के विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़े हुए लाखों लोगों को बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री, इस अनोखे कैंपेन के लिए धन्यवाद देता हूं। 11 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अभी तक लोग सरकारी जाकर के सरकार की योजना को जानते थे, उसका लाभ लेने की बात करते थे, मगर इस यात्रा के माध्यम से, इस अनोखे यात्रा के माध्यम से गांव तक लेकर के ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है। गांव के लोगों में एक नया उत्साह भर आया है। प्रधानमंत्री जी, ये अंत्योदय के लक्ष्य गरीबों को हासिल करने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपने विभाग का एक छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपकी सरकार जब से बनी है, आपने गांवों में सब मिलाकर के 23 लाख करोड़, लेकिन यूपीए सरकार में केवल 5.32 लाख करोड़ ही गांव में खर्च किए गए। केवल एसएचजी की दीदियां जो यहाँ बैठी हैं, इन दीदियों के लिए पूरे देश में आपने 8 लाख करोड़ बैंकों से देने का काम किया और 4.5% इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी, आज इसके कारण, जिसके बदौलत गांव में पैसा पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्र में एक कंजम्पशन भी बढ़ा, जिसके कारण आज ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मजबूत मार्केट भी बना। हाल ही में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी, जिसे हम एफएमसीजी कहते हैं, सेक्टर में 3 से 4% की प्रति वर्ष की बढ़ोतरी है। वो कारण है प्रधानमंत्री आपके सोच के कारण, जो 23 लाख करोड़ जो आपने गांव में सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय से देने का काम किया। कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालय को छोड़ दे। हाल ही में मैं आपसे कहता हूं, गरीबों के लिए आपने एक संकल्प लिया, 4 करोड़ घर बनाया 10 साल में, लेकिन 29 साल में केवल बना था 3 करोड़ घर। आज गरीबों में ये गारंटी वाली गाड़ी उनको विश्वास दिला रहा है। जिनका छूट गया अभी नहीं बना है, वो भी बनेगा इस गारंटी में आपके कार्यकाल में। प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ घर ही नहीं दिया, लेकिन घरों के साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना दीदियों की तरफ से कर रहा हूं। दीदी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आज तक पहले घरों की कीमत केवल 70,000 रुपया था। प्रधानमंत्री जी, आपने 1.5 लाख कर दिया। केवल घर नहीं दिया, शौचालय भी दिया। शौचालय ही नहीं दिया, बल्कि सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया, और तो और 5 किलो अनाज खाना बनाने के लिए दिया दीदियों के हाथ में। आज दीदी उसका शुक्रगुजार आपको कर रहे हैं। ये कोरोना से लेके अब तक एक नया उत्साह आया है। ग्रामीण सड़क हमारे विभाग ने आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी 4 लाख किलोमीटर बना। ये अद्भुत है।
2 लाख करोड़ आपने खर्च किया, जबकि पहले 1 लाख करोड़ ही खर्च हो पाया था। प्रधानमंत्री जी, आप किसानों को ऋण नहीं, पहले 72,000 करोड़ केवल ऋण माफ हुआ था एक बार राजीव गांधी जी के शासन में, लेकिन आप हर क्वार्टर में 2-2 हजार देके 6,000 रुपया दे करके आज लगभग 3 लाख करोड़ किसानों के खाते में आप देने का काम किया। जिस प्रखंड से हम बैठे हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ 35,000 लोगों को, किसानों को मिला है ये। प्रधानमंत्री जी, कोविड काल में हमने 100 किलोमीटर प्रतिदिन औसत ग्रामीण सड़क बनाया आपके नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, आपने जो लाखपति दीदी का संकल्प लिया है, दीदियों में एक नया उत्साह हुआ है। आप देखें दीदियों के उत्साह को कि आज तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली थी। सेल्फ कंजम्पशन। आपने लाखपति दीदी ही नहीं, किसानों के खेतों को मदद करने के लिए दीदी का ड्रोन, आपने 15,000 ड्रोन हमें दिया है कि दीदियों को ड्रोन चलाएंगे और किसानों के लिए भी मदद करेंगे, 5 मिनट में खेत में छिड़काव करेंगी। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में आज सरकार सैचुरेशन अप्रोच से काम कर रही है। गांव हो या शहर, कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहे, ये आपका संकल्प है। और इस संकल्प के साथ हम सब जो वंचित हैं, आज उनको आयुष्मान भारत कार्ड भी मिल रहा है, आज उनको सारे उपाय मिल रहा है, जनधन योजना का अकाउंट खुल रहा है, सुकन्या योजना से लाभ मिल रहा है, और तो और मातृ वंदना से यहाँ इतनी दीदियों को लाभ मिला है जो आप कल्पना से बाहर है। पानी आपने देने का काम किया, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प को सिद्ध करने में उनका साथ दे रहा है। आज वक्त ना होते हुए मैं आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं, गरीबों की ओर से, दीदियों की ओर से, कि आज दीदी आपके स्वागत में हजारों हजार दीदी आई है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितना खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी, आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के गांवों और शहरों से करोड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। लाखों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। इससे संबंधित एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। विकास और लोक कल्याण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को समाज के अंतिम छोर तक ले जाती विकसित भारत संकल्प यात्रा मिसाल बन गई है 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की, उमंग और उत्साह से भरे जन आंदोलन की और संकल्प और विश्वास की। हकदारों का हक सुनिश्चित करती मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पर जन जन का भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक घरों ने गरीबों को दी है पक्की छत। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन और सिलेंडर ने महिलाओं को दी है धुआं मुक्त रसोई। 14 करोड़ नल कनेक्शन से घरों तक पहुंचा है जल। और हर साल बच रही है लाखों नौनिहालों की जिंदगियां। 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की मिली है गारंटी। 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल मिल रही है 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि।
80 करोड़ लोगों को हर महीने मिल रहा है मुफ्त अनाज। $26 लाख करोड़ रुपए के 44 करोड़ मुद्रा लोन ने दी है उद्यमिता और कारोबार को ताकत। साथ ही आधुनिक सड़कें, एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे, एम्स से लेकर IIT और IIM तक और स्टार्टअप से लेकर MSME तक आज देश में बने हैं अभूतपूर्व अवसर और लोगों के सपनों को मिली है नई उड़ान। गांव से लेकर शहर तक विकास की गति लगातार तेज हुई है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों तक सीधा पहुंचा है और यही तो है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। सरकार की योजनाओं को 100% कवरेज तक ले जाने वाली मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ियां दूर दूर के गांवों और शहरों तक पहुंच रही हैं, गरीब से गरीब को जोड़ रही हैं। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन्स हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और विकास के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और PM स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। आवास योजना दे तहत जेरे असे मकान मिले इस तरह से 2 किस्तां असी मिली चुकी हैं, तीजी भी मिलने वाली है। धन्यवाद है ऐसे मोदी साहब जी का जिन्हें ये मकान दिते। हमें सम्मान निधि की 15 किस्तें प्राप्त हुई हैं जो हम अपनी कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवा, डीजल वगैरह। उससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा से अब तक 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड हुए हैं जारी। लाखों नए लाभार्थियों को मिला है उज्ज्वला गैस कनेक्शन। पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा है देशव्यापी हेल्थ चेकअप। योजनाओं के बारे में जानकारी हो या योजनाओं से जुड़ने का अवसर, सैचुरेशन का यह महाअभियान नित नई सफलताएं हासिल कर रहा है। अपने लक्ष्यों के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही आगे भी संकल्पबद्ध और समर्पित प्रयास करती रहेगी, क्योंकि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। जय हिंद। देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अभी इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए कुछ लोगों से संवाद करेंगे। सबसे पहले उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां से भूमिका जी जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरी तरफ से और छत्तीसगढ़ के निवासियों की तरफ से जय जोहार और आपको प्रणाम। भूमिका जी आपको और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। और 2024 का साल शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरा भूमिका जी मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम भूमिका भुआरे है। मैं ग्राम भानबेड़ा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। आप करती क्या हैं? परिवार में कौन है? आपका काम क्या है? बताइए ना। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माँ, पापा और मेरा एक भाई है जो कृषि मजदूरी और पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई क्या हुई? BSc प्राइवेट। अच्छा, और अभी गांव में रहती हो माँ के पास? जी। अच्छा,
भूमिका जी बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में ये मौका बोलने के लिए क्यों मिला है? कुछ आपने बहुत काम किया होगा बड़ा, इसलिए तो मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। जरूर आपने कुछ पराक्रम किया होगा, जरूर कुछ सिद्धि की होगी। जी, मैं बताइए। समूह में जुड़ी हूँ सर, वनधन समूह में। हाँ, जी, मैं वनधन समूह में काम करती हूँ, जिसमें हमारा समूह प्रभारी समूह है, जिसमें मैं सचिव के रूप में काम करती हूँ। कितने हमारे समूह में समूह- बहनें हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? जी, हमारे गांव में कुल 29 समूह हैं और हमारे घर में हमको वनधन का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है, नल जल जीवन का लाभ मिला है, शौचालय का लाभ मिला है, मनरेगा कार्ड का लाभ मिला है, राशन कार्ड का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है, बोनस का भी लाभ मिला है। आपको तो सब योजनाएं याद है भूमिका जी। जी सर, आपसे जो मिला है कैसे भूल सकते हैं सर। नहीं, आप याद रखते हैं, यही इससे तो हमें काम करने का और हिम्मत आ जाती है। अच्छा, राशन नियमित रूप से मिलता है और जितना तय किया उतना मिलता है? जी सर, राशन बराबर मिलता है। अच्छा, आपको इतनी सारी योजनाओं का पता है, नाम बोल रही हो आप जी। और बहुत अच्छे ढंग से बता रही जी। हो, तो इन सारी चीजों का पता सर। कैसे चला आपको? और ये सब चीजें प्राप्त क्योंकि करने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, तकलीफ नहीं हुई सर। इसका सब पता चीज कैसे घर में चला? रहता, इन सबका सारी पता योजनाओं रहता का पता कैसे चला आपको? हाँ। घर में मम्मी पापा बताते हैं सर। जी। आपका भैया क्या करता है, छोटा भाई? मेरा छोटा भाई भी कॉलेज करता है सर। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके जी। माता पिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आप दोनों बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मैं जानता हूं जी सर। बस्तर की जिंदगी कैसी है, लेकिन आपके माँ बाप प्रणाम करने योग्य हैं कि उन्होंने और बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, बेटे को पढ़ाया। और इतनी माताएं बहनें सुन रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे लोग ही लोग हैं और बड़े उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अच्छा, आपके समूह जो हैं वो कोई विशेष काम करते हैं तो मुझे बता सकती हो कौन सा बड़ा काम किया है? जी सर, जी हम वनधन में जुड़ के हम महुआ लड्डू और आंवला अचार का निर्माण करते हैं सर। फिर उसका क्या करते हैं, जरा विस्तार से बताइए ना। महुआ लड्डू का निर्माण करते हैं सर, जो फूड ग्रेड महुआ से बनता है। फॉरेस्ट विभाग से हम लोग खरीदते हैं, किसान से भी खरीदते हैं और उसको हम साफ सफाई करके लड्डू बनाते हैं और मार्ट में भेजते हैं। जो मार्ट बाकी समूह में मतलब संजीवनी में भेजते हैं सर बिक्री करने के लिए। क्या कीमत होती है ये लड्डू की, किस हिसाब से बेचते हैं? 700 रुपये केजी में सर। अच्छा, लेकिन जो कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं, तो उनका क्या होगा अभी? सर इसीलिए तो लड्डू बना रहे हैं सर, उसको वो यूज मत करे करके हम लोग इसीलिए लड्डू बना रहे हैं। वो दूसरा उपयोग क्या करते हैं? नहीं पता सर। हैं, नशा करते हैं? जी सर। अच्छा, इसलिए आपने हंस करके बताया। जी। अच्छा भूमिका जी, आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि बिना किसी तकलीफ के आपको अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे विशेष रूप से ये भी अच्छा लगा कि आपने वन धन केंद्र का लाभ लिया है और आपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया है। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जी। और आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको एक विशिष्ट रूप से गिना गया है।
अभी मैंने जी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की है। ये संख्या में बहुत कम है, लेकिन बहुत हालत खराब है। उनके लिए मैंने ये योजना बनाई है, पीएम जनमन योजना, और उनको बहुत बड़ी जी। मदद करने वाले हैं। और शायद 15 जनवरी को ऐसे समूहों के साथ मैं मिलने वाला भी हूँ। शायद आदिवासी जी समाज सर। में भी इतने नीचे जाकर के काम करने का सौभाग्य पहले किसी को नहीं मिला होगा। भगवान बिरसा जी। मुंडा के आशीर्वाद से मुझे हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। चलिए, मुझे भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं जी। कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब नंदयाला आंध्र प्रदेश चलते हैं, जहां से सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन जी जुड़े हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मोहिद्दीन जी नमस्ते। नमस्ते सर। मान्यवर प्रधानमंत्री तो जी, नमस्ते सर। मोहिद्दीन गारू, बोलो सर, बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके बारे में मैं जानता चाहता हूँ, और पैक्स के बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, मैं अच्छा हूँ सर। मैं आंध्र प्रदेश राज्य का नंद्याला जिला का पगड़ियाला में प्राथमिक खेती सहकारी संस्था में काम कर रहा हूँ सर। हमारी संस्था 1921 में प्रारंभ की गई सर। ये 102 साल की संस्था है सर। अब अच्छा। तक ये संस्था में, हाँ सर, 102 साल की संस्था है। अब तक ये संस्था को कोई भी गोदाम, किसान भाइयों के लिए कोई भी गोदाम नहीं सर। आपकी सरकार आने के बाद आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए नाबार्ड कुदन से में 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिले सर। इससे हम 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। इसमें 3 गोदाम पूरा किए सर, बाकी 2 कम से कम समय में पूरा होगा सर। इन 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है, उस किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा, वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे, तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। और मल्टीपर्पस फैसिलिटी सेंटर के द्वारा आपकी सरकार के मदद से गोदामों के पास ही हमें ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों की फसल को ई मंडी, ई नाम में और लोकल मार्केट्स में सीधा बेच सकते हैं सर। इससे दलाल व्यवस्था पूरा चल जाएगा सर। हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दी जाएगी सर। हमारे गोदाम के पास ही पीएच मीटर और वेइंग मशीन्स भी रखी सर। इससे किसान भाइयों को फ्री में हमें उसकी फसल की जांच के लिए पूरा फैसिलिटीज रखे सर। हमारे किसान भाइयों सर, आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जुड़े हुए हैं? सर, इसमें हमारे सहकारी संस्था में 5600 सभ्य है सर। इसमें महिला भी है सर, और किसान भाई है, और छोटे व्यापारी भी है सर। छोटे व्यापारियों के लिए हमें JLG लोन्स के द्वारा 25 से 50 हजार रुपए देते सर, लोन देते। देखिए, मैं एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपने जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सर, जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सर, सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउन्स मिले। क्योंकि देश में लोगों को पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिद्दीन गारू,
आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम सर, से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको वो छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गौवा आएंगे सर। 5 गौवा में 5 गोदाम बनाए सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिउद्दीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही हैं सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही हैं, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही हैं सर। किसान भाइयों को खाद दे रही हैं, पेस्टिसाइड दे रही हैं सर, सीड भी दे रही हैं। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटू देते सर, डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते किसान भाइयों को, शीप डेयरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा बारिश पड़ते टाइप में अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिउद्दीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर। किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट टू सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको की तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में मोहिउद्दीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। सर तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए, या तो आप जो पहले वाले फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना हमारे पास मीटिंग सकते सर, इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें
हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर। अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें साइल टेस्टिंग कराते सर। एवरी मंथ अप्रैल में जून में साइल टेस्टिंग कराते सर। हेल्थ कार्ड देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ को हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा। आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजॉल चलते हैं, जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुया जी कैसे हैं? अच्छा है। नाम डिस्ट्रिक्ट दूरदराज से बैठा है। अच्छा सुया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग चीज ना तो ना को से दुआ वो ना चिंचिन जो सौती के चाहते वेजिटेबल लंपे। सर, सबसे पहले हम ऑनलाइन अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। कुबेर शोया जो है आइजॉल दुपलांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं और जिसमें ये अदरक और मिजो मिर्ची और जो वेजिटेबल्स होती हैं उसकी एक खेती करते हैं। अच्छा सोया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना तो खाएंगे नहीं तो आपको। अरे आप उनको पूरा बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, 1-2 वाक्य मत बताइए। यस सर। आप फिर से माइक लेके सबको बताइए। को भी बताया है आपने जो पूछा है,
उनको फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर वो सबसे पहले कहना चाहते हैं, जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है। आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं, जो दिल्ली से कंपनी है, इनको बात करती हैं, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए, और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं। Inzat Belka to nahi income Belka China organic farming lut maha Inzat Veda income China to na inge status उनका। अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं, और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? इच्छों में एक खोयांगे जो चीना चार खोयांगे तंबे रिजर्व पे लिखा चुमे बेलखा आईते जो फंड कम चिपको मार्केट आजकल चीना आइसलैंड में जो सबसे बड़ी मार्केट है, वहां पे इनकी वेजिटेबल जाती हैं। जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी। जब से जैविक खेती की तरफ इन्होंने रुख किया है, आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है सर। सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूँगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं। अब यहाँ चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी, मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के बगल के गांव से बोल रहे हैं? जी, मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं, बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं, और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं।
जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं, पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं। कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मेन मुखिया है, 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे बताया गया है कि आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है। उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने भी हमारे हस्तशिल्पी इसमें कार्यरत हैं सबको दिया गया है। और साथ ही साथ ODOP योजना के अंतर्गत अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शनी लगती है, आपके दिल्ली प्रगति मैदान में, नोएडा में, लखनऊ में, वहाँ बारी बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है। अच्छा लक्ष्मी जी, योजनाएं तो हमारे देश में कोई नई विषय नहीं है, हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती है। पहले की सरकारों की योजनाएं और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, पहले तो हम खुद किसान हैं, मैं किसान हूं और लाभ भी लिया हूं ग्राम पंचायत से स्वच्छ शौचालय का, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूं, ODOP का लाभ ले रहा हूं। तो पहले की जो सरकार थी, मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था। आज जो योजनाएं हैं पेपर में पढ़ करके अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है, कौन पुरानी लागू हो रही हैं, क्या हमें करना, हमारे लायक क्या है, उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं, कार्यक्रम कैसा होता है? क्या पूछे? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी जहाँ उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी जी। आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? जी सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक माल जाता है। ऐसा नहीं कि 1-2 माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर, अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंड वर्क है, हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ाई नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी एक ये म्यूजिक मैन आपको दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है,
ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर। अब तो ये जो हमारे आप जिस समाज से हैं, जी पीएम विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गांव में? जी जी सर, जी जी, विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है। क्या क्या योजना का पता चला आपको, बताएंगे? विश्वकर्मा योजना में ये बढ़ईगिरी है और लोहारगिरी है, राजगीर है, ये सारे लोगों को उसमें फायदा मिलता है। टूल किट, औजार वगैरह सब दिए जाते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है जी। वो आधुनिक टूल और आधुनिक ट्रेनिंग, जी क्योंकि नई डिजाइन बने, नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे, जी इसके लिए हम बल दे रहे हैं। और आप जी। जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त जी। होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना, सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाएं तो हम दुनिया में छा सकते हैं। इसलिए जी सर। पीएम विश्वकर्मा है। तो आप अपने जी। समाज के लोगों को जरूर बताइए। जी, मैं सर संक्षिप्त में अपना परिचय भी देना चाहता हूँ आपके सामने। हाँ, बताइए। मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं और 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है। 80 में मैंने ग्रामीण बैंक की नौकरी ज्वाइन किया और 86 में मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एशिया रीजनल वर्कशॉप ढाका में मेरा चयन हुआ जाने का, और मैं वहां जा कर के अपने इस कला का सजीव प्रदर्शन किया और वहां की मैम, प्रधानमंत्री और उच्चायुक्तों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 88 में मैं बैंक से रिजाइन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजीकरण कराया, जो 1860 एक्ट चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र की स्थापना है। और उसके थ्रू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर से 4 बार महीने भर की ट्रेनिंग टेराकोटा में बच्चों को दिया, जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद 1993 में मैं गणेश भगवान की रथ पर, अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया। 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूँ। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और वो समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में पूर्ति कर दिए, और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली, जिसमें 50% सब्सिडी, और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद 2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा मुझे 4 योजनाओं में कौशल विकास, मास्टर क्राफ्टमैन, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 4 स्टेज में मुझे प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति मिली, और वो मैं बारी बारी से चलाया, जिसमें 60 बच्चों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को, संजय कुमार को, तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में क्ले मॉडलिंग में टीचर पद पर करवाया, और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून श्री राम सेंटिनियल स्कूल क्ले मॉडलिंग टीचर पद पर मैंने करवाया। और उसके बाद
2013 में मुझे फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दोबारा मुझे प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी, जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपका नाम लक्ष्मी जी रखा। लक्ष्मी जी रखा। जी, जी साहब। आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के सारे रास्ते मालूम है। जी, मेरी माँ तो इस चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर काफी जोर दे रही है। आपको तो पता ही है कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश में यूपी की प्रेरणा से चल रही है। ये भी संतोष की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल फॉर लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जन भागीदारी के बिना योजनाओं का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा को ही ले लीजिए, इसमें भी नागरिकों की जागरूकता की जरूरत है। आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना का लाभ हर उस लाभार्थी को मिले जो इसका हकदार है। अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। और लक्ष्मी जी को नमस्कार, उनकी पूरी टीम को नमस्कार, धन्यवाद। आइए अब पंजाब के गुरदासपुर चलते हैं, जहां से गुरविंदर सिंह बाजवा जी जुड़े हुए हैं। गुरविंदर सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चढ़ती कला सर। चढ़ती कला। चलिए, अपने बारे में कुछ बताइए। आप खेती कैसे करते हैं? जी सर, मेरा छोटा सा गांव है सारचूर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले मेरे किसान साथियों की तरफ से भी आपको नमस्कार। और मेरे परिवार में मैं हूं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। सबसे बढ़िया बात जो है, जो विकसित भारत की यात्रा में हम अपनी खेती को विकसित करना चाहते थे और जो उस योजना से हमें फायदा मिला है, उस सबसे बड़ा ये हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त, जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली अवशेष को जमीन में रखना चाहते थे तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। और जो आपकी सरकार की योजना आई है, वहां से जब हमें मशीनरी मिली है तकरीबन 25 लाख की, उस पे हमें 10 लाख का सब्सिडी मिला। उसके इतने ज्यादा फायदे हुए हैं सर। सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं, कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो छोटे वाले किसान थे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयां हैं ये पर्यावरण के पक्ष में गई, उससे ज्यादा कहीं हमारी जमीन के पक्ष में गई है। हमारी जो जमीन का जैविक मादा है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे उनकी जो जरूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़ा वाला फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। आपने सही बात बताई। कौन कौन सी स्कीम है जिसका आपके क्षेत्र में लोगों को फायदा हो रहा है? सबसे बढ़िया सर यही था कि जैसे हमारे बहुत ज्यादा धान होता है तो लगता था पराली इतनी ज्यादा, उसे कैसे उसका प्रबंध कर पाएंगे। उसके लिए टेक्निक चाहिए थी। जब से ये आपकी सरकार से जो मदद मिली है उसकी टेक्नोलॉजी पर, जहां बोलो को मशीनीकरण पर, तो वो सारी की सारी जो पराली है उसको अभी हम जमीन में रखकर ना सिर्फ गेहूं की सीधी बिजाई कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी धान की भी सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो उससे जो जमीन को फायदा है वो तो है। और इस बार तो हमारा जो जिला है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, वो पंजाब में पहले नंबर पर है आग लगाने की घटनाओं में, और 55% फर्क पड़ गया। और मुझे लगता है अगले साल ये 85% हो जाएगा। और सबसे ज्यादा है कि मेरे जो साथी हैं, हमारा जो ग्रुप है जंग इनोवेटिव फार्मर ग्रुप है उसका नाम,
वो सारे खुश हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा इरादा आपकी मदद से कुछ और बड़ा करने का है, एफपीओ के मामले में भी। मैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र गुरदासपुर है उसकी जो पराली प्रबंध करने वाले किसान हैं उनकी कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। हम इसका बड़े जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम एफपीओ पे भी चले जाएंगे आपकी मदद से। मुझे ये भी लगता है कि आप किसान सम्मान निधि को बढ़ा दोगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा गुरविंदर सिंह जी, कस्टम हायरिंग सेंटर से आसपास के जो किसानों को, उनको क्या फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हुआ है सर। यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हमने मशीनें रखी हैं। हम उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में किराए का काम करते हैं सर। हमारे इलाके में किसानों के पास जमीनें जो छोटी छोटी हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो एक बार तो हम 60 किलोमीटर भी चले गए थे। एक जो किसान था जो पराली को आग नहीं लगाना चाहता था, हम उसकी गेहूं की बिजाई के लिए 60 किलोमीटर तक भी चले गए थे। वैसे 30-35 किलोमीटर तो जाते ही हैं। और अकेली पराली नहीं, ये गेहूं का भूसा भी और गन्ने की खोरी का भी हम जमीन में ही मिला देते हैं। हमारे पास मशीनरी है। अच्छा, जब गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आई तो सामान्य जो हमारे किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उन सबको उसमें से क्या मैसेज गया है? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मैसेज सर अच्छा है। जैसे आप पिछले किसानों से बातचीत में भी बोल रहे थे कि अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और ये जो केमिकल्स हैं, खाद वगैरह, इनमें कमी करनी चाहिए। वो सारा सर हो पाएगा। अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में एक बड़ा अभियान बनती जा रही है। कोई इसे गारंटी वाली गाड़ी कह रहा है, तो कोई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कर रहा है। हमारा लक्ष्य योजनाओं को 100% सैचुरेशन की तरफ ले जाना है। इसलिए सरकार हर गरीब तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। ये गाड़ियां तब तक नहीं थमने वाली जब तक हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंच न जाए। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है।
उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को
रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले जब मैं अयोध्या में था, वहां उज्ज्वला की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर गया था। इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम स्वनिधि के लिए भी इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन, ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके लिए डॉक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज डॉक्टर मौके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं और एक बार उनकी शुरुआती जांच हो गई तो उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो है ही। किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा और जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी उनके लिए आज उपलब्ध हैं। देश भर में बन रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये तो गांव और गरीब के लिए आरोग्य के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज
महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार, इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। इन बहनों को 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। इसमें अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। आप विचार कीजिए, लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। मुझे बताया गया कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है। अभी तो कृषि क्षेत्र में ही ड्रोन के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था। किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्द गिर्द तक ही सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रुपये दिए जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है। पैक्स हो, एफपीओज हो, छोटे किसानों के ऐसे संगठन आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। भंडारण की सुविधा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी, पल्सेस की जो खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब दाल पैदा करने वाले किसान, जो दाल किसान हैं,
वो ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दालें बेच पाएंगे। इसमें दाल किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही, साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे। अभी ये सुविधा तूर या अरहर दाल के लिए ही दी गई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि दाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेजते हैं वो देश के ही किसानों को मिल सके। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में साथ जा रहे, इस काम को संभालने वाले सभी कर्मचारियों की भी मैं प्रशंसा करूंगा। कई स्थानों पर ठंड बढ़ रही है, कई स्थानों पर बारिश हो रही है, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय प्रशासन के लोग और बड़े बड़े अधिकारी भी पूरी निष्ठा से इस संकल्प यात्रा का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन लोगों से मुझे संवाद करने का मौका मिला, अनेक पहलू मुझे समझने को मिले और उनका आत्मविश्वास देखा, उनकी बातों में संकल्प नजर आया। ये वाकई भारत के सामान्य मानवी का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य देश को आगे ले जाने वाला है, इसकी अनुभूति हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का जन जन भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के मिजाज से काम कर रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, और विकसित यात्रा के साथ फिर एक बार जुड़ने का मौका मिलेगा तब जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।